आइए आज का पहला सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन है। इसमें बोला गया है कि भाई आपके पास ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक आंकड़े में 10 की वृद्धि की जाए तो उनका नया औसत क्या होगा, नया माध्य कितना बनेगा। तो पहले पुराना वाला माध्य निकाल लेते हैं, है ना। माध्य कैसे निकाला जाता है, सभी को जोड़कर जितने वे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जोड़िए सभी को। अगर हम इसकी बात करें तो 14 और 16 मिलकर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 और 8 मिलकर ये हो जाएगा आपका 20, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया आपका 30, ध्यान देते रहिएगा। इन दोनों को मिलाकर हो गया 20, ठीक है। 12 और 18 इन दोनों को मिलाकर आपका हो जाएगा 30, ठीक है। और क्या बन रहा है यहाँ पर देखेगा, ये और ये 28 हो जाएगा, है ना। तो 28 और 22 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर 50 हो गए, है ना। ये और ये आपका 50 हो गए, ठीक है। 50 और फिर यहाँ पर 10 है, तो सबको जोड़ लीजिए, देख लीजिए। 30 और 50 80, 80 और 20 आपका हो जाएगा 100, 100 और 30 130, 130 और 10 140। तो मतलब 140 टोटल हुआ। डिवाइड बाई है कितने, ये 3 3 6 3 9 1 10, 10 है 10। तो हमारा जो माध्य है, पुराना माध्य है, वो कितना आ गया यहाँ पर, सीधे सीधे 14 के बराबर आ गया। अब इसमें कहा गया है कि हर एक में 10-10 बढ़ाया जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितना हम हर एक प्रेक्षण में गुणा करें या घटाएं या जोड़ें, जितना हम जोड़ेंगे उसमें उतना ही हमारे औसत में जुड़कर आ जाएगा। जैसे हमारा नया औसत क्या होगा, हर एक में 10-10 बढ़ाया जा रहा है ना, तो औसत में भी 10 बढ़ जाएगा। तो इसमें भी 10 बढ़ा दीजिए। 14 में 10 बढ़ाएंगे हम लोग तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 के बराबर। तो नया जो माध्य होगा वो कितना होगा, 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 16 प्रेक्षणों के एक सेट का अंकगणितीय माध्य 12 है। तो हमने आपको बताया था कि भैया जो माध्य होता है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, ये होता है सम, है ना, टोटल डिवाइड बाई नंबर, जितने वे होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ से सभी का टोटल देखना चाहें यानी सम निकालना चाहें तो क्या होगा, माध्य हो जाएगा और मल्टीप्लाई नंबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि 16 प्रेक्षण हैं टोटल, है ना। 16 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पे 12 है, तो टोटल इनका कितना होगा, सम कितना हो जाएगा, 16 गुणे 12 हो जाएगा, है ना। 16 गुणे 12 हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा। अब कह रहा है यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए। देखिए आपके पास टोटल 16 प्रेक्षण है, उनमें से 6 प्रेक्षण ले लीजिए, 6 प्रेक्षण में से 8 घटा दीजिए, यानी कि टोटल कितना घट जाएगा, तो बताइए। 6 में से 8 घटा देंगे, 8 निकाल देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, 48 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सभी का टोटल इतना था, फिर बाद में इतना घटा दिया गया, 48 माइनस कर दिया गया। तो 16 और 12 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 एकम 16 3 19, 192 हो जाएगा। इसमें से आप क्या करिए कि 48 को निकाल दीजिए, तो 48 को हम लोग निकाल देंगे। 48 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 18 में से 4 गया तो ये हो गया 14। अब क्या बोला है कि नया अंकगणितीय माध्य कितना होगा, तो नया टोटल हमारा 144 है। इस टोटल को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या से। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 16 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 16 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 16 नहीं हो 144 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब आता है दोस्तों यहाँ पर अगला टाइप, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, है ना। तो ये जो 5 है, संख्या 5, ये 4 बार आया है। ये जो संख्या 6 है ये 8 बार आया है। 7 जो है 14 बार आया है, और यहाँ पर 8 जो है 11 बार आया है, 9 जो है 3 बार आया है। तो यहाँ पर इनका माध्य हमको कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सम निकालिए, है ना, टोटल कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं कि इधर ऊपर नीचे गुणा कर करके लिखते जाइए, है ना। fx निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगी। ये डाटा आसान है इसलिए ये मेथड हम लगा पा रहे हैं, नहीं तो आपको एक और तरीका बताएंगे, अभी आगे चलिएगा, ठीक ना। देखिए 6 और 8 मल्टीप्लाई 48,
14 सत्ते ये हो जाएगा 98, ठीक है। फिर 11 अठे ये हो जाएगा 88, 9 तियाँ ये हो जाएगा 27। इतना हो गया। तो इन सभी का टोटल निकालिए। तो टोटल कितना हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो 8 8 8 8 तियाँ 24, 24 8 चौके 32, 1 33 हो जाएगा। 33 का मतलब सॉरी एक कम करेंगे ना, तो 32 में एक कम करेंगे 31 होगा, ठीक है। 31 बचा 3 हमारा, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 8 28, तो यहाँ पे 281 हो गया। डिवाइड बाई, अब यहाँ पे टोटल में कितना रखना है ये दिक्कत है। क्या हम 5 रख दें? नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ 5 ही है, तो 5 नहीं रखना है आपको। कितना रखना है? इन सभी का सम रखना है, यानी कि f जो फ्रीक्वेंसी है इन सभी का टोटल रखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 4 और 8 12 है ना, 8 4 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 26, 26 और 10, 26 और 10 36, 36 और 4 यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो डिवाइड में आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, पहले 4 से डिवाइड करिए, तो 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस सवाल को देखिएगा, ये भी उसी टाइप का है ना। डायरेक्ट करिए, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 40, ठीक ना, देखते जाइएगा। यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25, यहाँ हो जाएगा 30 तियाँ 90। सभी को जोड़िए, देखिए तो कितना हो जाएगा, 90 90 और 50 40 मिलाकर 90, तो 90 90 90 कितना हो गया, 270, ठीक है। 9 त्रिक 27, 270 और 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 है ना, तो 270 और 40 यानी कि 310 हो जाएगा। तो 310 टोटल आ गया, 310। डिवाइड में नंबर रखना है, देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 और 4 यहाँ पर 20, तो डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 20, 0 से 0 कटा, 31 का आधा 15.5 आ जाएगा। तो 15.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अभी डाटा बड़ा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है डाटा बहुत बड़ा आ गया है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें आप लगाइए डिजिटल सम वाला मेथड। डिजिटल सम सबसे पहले चेक करना है आपके ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है या नहीं है। यहाँ देखिए अंकों का योग 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इनका डिजिटल सम ये हो जाएगा 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, है ना, 1 और 0 को जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 आपका, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 और 2 7 हो जाएगा। सभी का डीएस अलग अलग है, तो जब सभी का डीएस अलग अलग है तो हम इसमें भी डीएस लगा सकते हैं। लगाइए, कैसे लगाइएगा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई ऐसे मत करिए, आप यहाँ पर डीएस निकाल के मल्टीप्लाई करिए, है ना। ये बताइए 9 और 1 का डीएस कितना होगा, 1 और 9 का, 9 1 10, 10 का मतलब 1, तो इसका डीएस 1 हो गया, इसका डीएस हो जाएगा 4, तो 4 1 कम सीधे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये है 3, ये है 6, है ना भाई, ये 3 है ना और ये 6 है, तो 6 तियाँ 18, 18 का मतलब 9, ठीक है। सीधे लिखते जाइए बस। ये है 5, ये है 7, तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा ना। ये 5 है ये 7 है, तो 5 7 35, 35 का मतलब 8 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 7 है ये 9 है, तो 9 7 63 मतलब फिर से 9 आ गया, ठीक है। एक बार 9 आ जाएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 7 2 9 और 6 1 7, तो 9 7 63 मतलब 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। यहाँ देखिए 9 2 11, 11 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 दूना 12, 12 का मतलब यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16 का मतलब 7 हो गया। अब क्या करिए कि यहाँ देख लीजिए कितना होगा, ठीक है। सभी को जोड़िए, इसमें आप जोड़ लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी को जोड़िए। 7 3 10, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। सीधे 1 लिख दीजिए, है ना। 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब फिर 1,
फिर 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 का मतलब 1 और 9 यहाँ पर ये वाला 9 जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 और 8 यहाँ पे 9 होगा, 9 का मतलब यहाँ पर 9 है ना, 9 हो गया। फिर 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे 4 हो गया, तो ऊपर 4 आया है। अब डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में तो हम लोग इसका f का लिखते हैं, है ना, तो इन सभी का डिजिटल सम लिखे। यहाँ कितना है 4, ध्यान देते रहिएगा, 4 6 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है 1 है ना, ये हो जाएगा 7, तो 7 1 8, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 8 और 9 17, 17 का मतलब सीधे सीधे 8 हो गया, ठीक है। एक सेकंड फिर से करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 है ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 है ना, और ये हो जाएगा फिर से 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, सबको जोड़ लीजिए। तो 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 7 8 हो गया, 8 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 17 का मतलब फिर से 8, ठीक है ना, 17 का मतलब फिर से 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 और 7 15, 15 का मतलब 6 हो गया, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 3 और 4 यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/7 आया है। अब सुनते जाइए, यहाँ पर दोस्तों हमको नीचे में 1 बनाना है, हमेशा डिजिटल सम नीचे में 1 होना चाहिए। तो हम इस 7 को किससे गुणा कर दें कि हमारा डिजिटल सम नीचे 1 बन जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 7 के साथ 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 चौके हो जाएगा 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1 बन गया ना नीचे 1। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 चौके ये हो जाएगा 16, 16 का मतलब यहाँ पर हो गया 7। तो 7 किसका डीएस आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा डिजिटल सम वाला तरीका। ये सवाल दोस्तों आपके लिए है, आप इसका आंसर सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग अब सीख गए हैं तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। आपके लिए है, कमेंट ज़रूर करना है आपको, साथ में वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए इस सवाल को, कई लोग परेशान होते हैं कि भाई औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है। एक ही मतलब होता है, चाहे औसत पूछा जाए चाहे माध्य पूछा जाए, मीनिंग दोनों का एक ही है, ठीक है, सीधे सीधे। तो देखिए 40 छात्रों की एक कक्षा में विशेष आयु के बच्चों की संख्या दर्शाती है, विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी। देख लीजिए, ये है एजेस, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 15-15 साल के 3 बच्चे हैं, 16-16 साल के 8 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप इनको डीएस लगा सकते हैं। क्या, पहले ऑप्शन का डीएस चेक करिए। ऑप्शन का डीएस अगर हम लोग चेक करें, देखिए डीएस में हमेशा ध्यान रखिए कि जो 9 हो जाता है ना उसको हटा देते हैं, मतलब जो जितने मिलाकर 9 हो जाएंगे उनको ख़त्म एकदम, बचाना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 हो गया, बाकी बचा 2 और 5 यानी कि 7 हुआ इसका डीएस, ठीक है। वैसे भी सबको जोड़ेंगे तो ही 7 आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 9 हो जाता है उनको हटा देते हैं। इन दोनों को हटा देंगे, 4 और 5 9, तो ये आ गया 6। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 7 1 8, है ना, 6 और 3 9, तो 5 1 6 हो जाएगा। अब 6 जो है 2 जगह आ रहा है, ठीक है, 6 जो है वो 2 जगह आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डीएस वाला मेथड नहीं लगा सकते, हमको यही अपना पुराना मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। तो लगा लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए 15 3 ये हो गया 45, ठीक है, 16 8 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 128, ध्यान देते रहिएगा। 17 दहाई 170, है ना, 18 दहाई 180 हो जाएगा, ठीक है, और 19 पंचे 95 हो जाएगा, ठीक है, और 20 चौके ये हो जाएगा 80। सभी को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ 5 है, 5 और 8 यहाँ पे 13, 13 और 5 यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ते हैं तो 18, 18 का 8 हासिल 1 आ गया, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 2 7, ठीक है, 7 7 14, 14 और 8 22, ठीक है, 22 और 9 31, ठीक है, 31 और 8 39 हो जाएगा, 39 का 9 आ गया, बाकी बचा आपका यहाँ पर 3। तो देख लीजिए 3 1 4 1 5 1 6, तो मतलब यहाँ पे 698 आ गया। ये टोटल हुआ। डिवाइड बाई है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, 40 है, पहले ही बता रखा है, तो डिवाइड में हम लोग 40 कर देंगे। देखिए काट लीजिए, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, बचा 2 आपका,
तो 4 सत्ते 28, फिर बचा 1 आपका तो 18 हो जाएगा। 4 चौके 16, 174। 174 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब आ जाइए इस सवाल को, ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है इसमें? एक मिसिंग दिया गया है, उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर पी है, ठीक है, तो वैसे ही लगाएंगे। माध्य हमको दे रखा है 12.58, ठीक है। लगाइए, 5 दूना ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 40, ध्यान देते रहिएगा, ये हो जाएगा 80, है ना। ये इधर लिख देते हैं 10, फिर यहाँ पे 40, है ना, फिर यहाँ पे 80, और 12 और 22 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 22 दहम 220, अब 22 दूना 44, तो 220 और 44 आपका 264 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 264 हो गया। यहाँ पे 7p हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे 20 चौके ये हो जाएगा 80, और 25 दूना ये हो जाएगा 50। सभी को जोड़ लेना है, सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम लोग? यहाँ पे जितने नंबर होंगे, ठीक है, देख लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पे 5 2 7, 7 7 14, 14 और 6 20, है ना, 20 और यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, तो 20 और 30 50 हो गया। डिवाइड बाई आपका 50 होगा। ऊपर जोड़ लीजिए, इन सभी का माध्य कितना दिया है? 12.5 दिया है ना, 12.58, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सब तो 0 0 ही है। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 50, 50 और 80 130, है ना, 130 और 80 130, यानी 13 और 8 21 हो जाएगा, मतलब 210। 210 और 250, सॉरी 50, 210 और 50 यानी 260। 260 और ये, है ना, 264, तो 26 दूना 52, है ना, यानी कि 520, 520 और 4 524 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 524, प्लस का 7p अभी बचा है, 7p इक्वल टू यहाँ है 12.58, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 50 हो जाएगा, 50 को उधर ले जाइए। अब क्या करिए कि आप यहाँ पे ds लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ds कितना होगा? 5 और 4 9, तो मतलब 2 बचा, और इधर ds कितना हो जाएगा? इधर देखिएगा 8 और 1 9, तो मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो 7 पंजे 35, ठीक है। 35 का मतलब कितना होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 8 आया है। तो 2 उधर ले जा घटा सकते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके पास 7p की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? वो हो गई 8, ठीक है, नहीं 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू आप रख के देख लीजिए किस में 6 आएगा, ठीक है। p की वैल्यू मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट करिए ना, चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 रखें तो 15 का मतलब इसका ds 6 आएगा, ठीक है, इसका ds 1 आएगा, इसका ds 4 आएगा, इसका ds 2 आएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन रखिए, तो यहाँ 6 रख देंगे, तो 6 7 42, 42 का मतलब 6 आ गया ना, 6 ये इसके बराबर आ गया, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना, 7 दूना 14, 14 का मतलब 5 होगा, 6 नहीं आएगा। इसको रखिए 1 रखिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 नहीं आया, है ना, यहाँ 4 रखिए तो 7 चौके 28, 28 का मतलब 10 यानी 1 हो जाएगा, तो 6 नहीं आएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन होगा आपका। उम्मीद करते हैं समझ आ गया, और ds वाला तरीका लगा सकते हैं। इस सवाल को देखें, इसको भी उसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 3 इंटू के, तो हो गया 3k, है ना, ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस 2 इंटू 2k यानी कि 4k, प्लस k इंटू 3k यानी 3k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 इंटू 4k मतलब कि 16k हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 5k यानी कि 25k हो जाएगा, ठीक है, 25k हो जाएगा। डिवाइड में हम लोग क्या रखेंगे? डिवाइड में सभी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, है ना, तो कितना होगा? k प्लस 2k 3k, 3 3 6 4 10, 10 5 15, यहाँ पे हो गया 15k, है ना। अब आंकड़ों का माध्य k के बराबर दिया है, तो यही आपका k के बराबर दिया गया है, ठीक है, यही माध्य k के बराबर दिया है, तो k का ही मान निकालना है हमको, है ना। निकाल लीजिए, देखिए k इसमें से एक ये k खत्म हो गया, ठीक है। अब सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 3 7 और 7 और 16 7 13 23,
23 और आपका 25, 23 और 25 यानी कि 48। तो यहाँ हो गया 48 प्लस यहाँ पे 3k है ना, क्योंकि इसके पास k बचा हुआ था तो इसको साथ में नहीं जोड़ सकते। इक्वल टू इधर हो गया 15k, भाई 15 उधर चला जाएगा ना तो 15k हो गया। तो इसको घटा दीजिए, मतलब 12k की वैल्यू 48 हो जाएगी, है ना, यानी k की वैल्यू यहाँ से 48/12 यानी कि 4 होगा। 4 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल को देखेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 26 है तो k का मान निकालना है यहाँ पर। अब इसमें आपको क्लास दे दिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन दे दिया है, तो क्लास के केस में कैसे निकालेंगे सुनते जाइएगा। आप क्या करिए कि इन सभी क्लासेस का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, है ना। 0 और 10 के बीच में क्या होगा, मध्य बिंदु 5 होगा। नहीं निकालने आता तो सीधे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10/2 यानी कि 5 हो गया। बीच वाला एग्जैक्ट लेना है। 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, है ना। 20 और 30 के बीच में 25 आएगा। 25 10 यहाँ पर 35 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको ले लीजिए, यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अट्ठे ये हो गया 40, ध्यान देते रहिएगा। प्लस 15 दाम 150, है ना, 150। अब प्लस यहाँ पे 25 × k मतलब 25k हो गया। अब प्लस यहाँ पे 35 × 6, है ना, तो 30 छक्के 180, ठीक है। 3 छक्के 180 और 5 छक्के 30, 180 और 30 कितना हो जाएगा, 8 3 11 210, है ना। 180 और 30, हाँ 210 हो जाएगा, 210 हो गया। प्लस यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 45 दाहम 150, सॉरी 45 दाहम 450, है ना। तो 45 दाहम 450 और 45 दूना 90, तो 450 और 90 यानी कि 540 हो जाएगा। तो ये हो गया 540 आपका। डिवाइड में क्या रखना है, डिवाइड में इन सभी को जोड़िए। तो 12 और 8 20, 20 10 30, 30 6 36, तो यहाँ हो गया 36 और प्लस का k भी है तो k इक्वल टू ये सभी मिलाकर कितना होना चाहिए, 26 के बराबर। यही माध्य है आपका। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, ds लगा दें क्या, नहीं ds नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 का ds सेम है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है ना। इनको जोड़ेंगे तो एक ही ना आएगा, समझ पा रहे हैं। तो ds नहीं लगाएंगे हम लोग, करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो एक बात समझ सकते हैं क्या, सभी को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 2 7, 75 हो गया। ये 75 और 15 हो जाएगा 90, ठीक है। 90 और 4 94 मतलब 940, ठीक है। 940 प्लस 25k इक्वल टू, ये दोनों जाएंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से, है ना। तो हो जाएगा 26 × 35 और प्लस यहाँ पे 26k, है ना, ये हो गया 26k। मतलब k की वैल्यू जो है, मतलब 25k उधर जा घट जाएगा तो 940 माइनस में ये हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 होगा, यानी इकाई के अंक में 0 आएगा आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे 6 पंचे 30, हाँ ये 940 है तो 6 पंचे 30, इसका इकाई अंक भाई देखिए ना, यहाँ पे 25k उधर जाएगा घट जाएगा, तो 26k में से 25k यानी कि सिर्फ k बचा। और इधर है आपका 940 और माइनस ये 26 × 35 हो जाएगा, 26 × आपका 35, इसका इकाई अंक 0 आएगा। तो 0 - 0 इकाई अंक 0 आना चाहिए, तो 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, चीज़ों को आप लगाना सीखिए अच्छे से, ठीक ना। आगे चलिए, ये सवाल दोस्तों आपके लिए है, आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और सॉल्व करके अच्छे तरीके से, ठीक ना। तरीका सीख गए हैं तो बड़े आराम से इसको कर लीजिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं ये आपको अच्छे तरीके से बन गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।